धन्यो कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये व्यासनिवासाय नित्याय परमात्मने वरभद्रसुभद्रां जगन्नाथाय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता समझने के लिए कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को सबसे बड़ा जो योग्यता है वो है भगवान के भक्त बनना। भगवान के भक्त नहीं बनेंगे तो भगवद गीता नहीं समझेंगे। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः। भक्ति से हम भगवान को समझ सकते हैं या भगवद गीता को समझ सकते हैं। जैसे मार्केट में जाएंगे आपको गीता का बहुत सारा एडिशन मिलेगा, 700-800 अलग अलग लेखक का गीता मिलेगा। गीता प्रेस का भी मिलता है ना, छोटा वाला श्लोका रटने के लिए बहुत अच्छा है वो। तो इस प्रकार से बहुत सारा गीता मिलेगा। तो लेकिन उसको समझना गीता को समझना है तो कृष्ण खुद बोलते गीता में अर्जुन को, आप क्यों समझते हो? क्योंकि 2 कारण है। क्योंकि आप मेरा सखा है और आप मेरा भक्त है, इसीलिए आप समझ सकते हैं। तो अर्जुन तो भगवान कृष्ण को इतना प्रिय है। जैसे हम देखते हैं अर्जुन भगवान भागवतम में एक श्लोक है जिसमें बताते हैं कि भगवान पांडवों को इतना प्रिय है कि भगवान ने सब कुछ किया उनके लिए। क्या नहीं किया? उनके लिए दूध बने कि नहीं? हाँ, कब बने? हाँ, कब बने? शांति दूत बने थे ना, जब कौरवों के साथ जाके बात करना था किसी को कि कौन जाएगा उनसे मिलने के लिए। ऐसे आदमी जाना है जो हमारा प्रस्ताव उधर रख पाएंगे और उनको कन्विंस कर पाएंगे। तो फिर कृष्ण खुद गए। तो कृष्ण तो युधिष्ठिर महाराज से भी बड़े हैं और युधिष्ठिर महाराज से भी ज्यादा आदरणीय है, फिर भी ये खुद शांति दूत बने। हाँ, और फिर वो सबका पादुकाओं का रक्षा करते थे। राजस्व यज्ञ में सब अलग अलग सेवा चुने। कर्ण ने क्या सेवा चुना? जो संपत्ति आता है, चैरिटी, जो डोनेशन आता है उसको ख्याल रखने का, जो दान आता है उसको ख्याल रखने का, उसको दान देने का, जो भी आता है उनको दान देने का वो सेवा लिया। भीम ने क्या सेवा किया? रसोई का। इतना लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग आएंगे, सबको रसोई कौन करेगा? भीम करेगा। रसोई का डिपार्टमेंट लिया। तो इस प्रकार अलग अलग लोग अलग अलग डिपार्टमेंट लिया। कृष्ण ने क्या डिपार्टमेंट लिया पता है आपको? जितना भी ब्राह्मण आएंगे उन सबका पादुका का रक्षा करेंगे और उनका चरण धोएंगे। जैसे हमारा रथ यात्रा में कुछ भक्त लोग, आप लोग रथ यात्रा में कुछ सब लोग गए होंगे,
तो आपका जूता जूता रखने का जूता स्टॉल था ना, हाँ? जूता स्टॉल में आप लोग जूता रखते थे, कोई लेते थे, फिर आपको टोकन देते थे, फिर आप वापस जब जाते थे आपको टोकन देने से आपको जूता मिल जाता था। हमारा मान लीजिए कोई इधर पार्टी होता है, हम लोग किसी को बोलते हैं ना कि आप जूता रखने के देखने के लिए किसी को, तो कृष्ण ने वो सेवा लिया, सबका जूता लेते थे। तो जूता सिर्फ जूता ही नहीं लेते, पैर भी धोते थे, पैर भी धोते थे, और उसके बाद फिर जब जाते थे उनको जूता वापस दे देते। कृष्ण का ये सेवा था। और फिर वॉचमैन बने, रात में सब लोग सो जाते थे युद्ध भूमि में, तो कृष्ण वहां पर वॉचमैन बने थे देखने के लिए। एक दिन भीम घूम रहा था, घूमते घूमते, फिर कृष्ण रात को 2 बजे भीम ने सोचा ये कृष्ण क्या करते देखते हैं क्या, उस दिन रात में सोया नहीं, 2 बजे देख रहे कृष्ण इधर उधर घूम रहे, जाके कृष्ण को पकड़ लिया भीम ने, रात में हम क्या कर रहे, इधर उधर क्यों घूम रहे? बोले मैं तो वॉचमैन, नाइट वॉचमैन की सेवा कर रहा हूँ, इधर घूम रहा हूँ। फिर भीम ने पूछा अच्छा मेरे को समझ में नहीं आता, आप इधर उधर घूम रहे, वो अर्जुन अच्छा से सो रहे हैं, तो और दिन में आप अर्जुन का साथी बन जाते, तो आप तो कृष्ण, आप तो बोले हैं ना गीता में, कृष्ण बोलते हैं ना गीता, मन मना भाव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कृत मामे में सत्यम स्मृति जानी प्रिय, उसमें मेरा भक्त हमेशा मेरा स्मरण करते हैं। अब बोलते हैं अर्जुन आपका बड़ा भक्त है, हाँ? तो आप वो इतना सारा बाण चला रहे, ये चला रहे, युद्ध कर रहे, हाँ? सब कौन उसका मुंडी के ऊपर बाण चलाएगा पता नहीं, मुंडी उसका कब मुड़ जाएगा पता नहीं, आप कैसे स्मरण कर पा रहे हो? आप बताओ। रात में आप इधर उधर घूम रहे हो उसका सेवा करने के लिए, कैसे अर्जुन आपका स्मरण कर पा रहे? इतना एंग्जाइटी में कब मुंडी चला जाएगा उसको मालूम नहीं, इतना एंग्जाइटी में कैसे सेवा कर पा रहे? समझे? बोले चलो मेरे साथ, रात को 2 बजे, और अर्जुन का टेंट के अंदर गया। एक तो कृष्ण को नींद नहीं आया पूरा सारा रात, 18 दिन सारा रात कभी नींद नहीं आई, वॉचमैन बने थे ना, दिन में भी नींद नहीं हुई, रात में भी नींद नहीं। और कभी कभी भीम को भी ऐसे नींद नहीं आता, इधर उधर घूमते रहते कौन क्या कर रहे देखने के लिए। और अर्जुन का टेंट के शिविर के अंदर गया तो अर्जुन वहां पर घोड़ा बेच के सो रहे, पूरा टेंट गूंज रहा है आवाज से, अर्जुन का नाक डाकने से अच्छा से सो रहे। भीम को और गुस्सा आ रहा है, बोले अरे ये तो आपका भक्त बोलते इतना बड़ा आवाज आ रहा है उनका नाक डाकने से, कैसे भक्त बना आपका? बोले चलो मेरे साथ। फिर बोले जाओ से उसके छाती के ऊपर अपना कान लगाओ, छाती के ऊपर, छाती के अर्जुन के छाती के ऊपर भीम ने कान लगाया। तो अर्जुन का छाती से वो, हमारा छाती में कोई खान लगा तो क्या आवाज आता है? धक 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 लप टप लप टप लप टप लप टप लप टप ऐसा आवाज आता है ना। तो अर्जुन का छाती से आवाज आ रही थी कृष्ण 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 कृष्ण, इस प्रकार आवाज आ रहा है। तो भीम का सब समाधान, सब प्रश्नों का समाधान मिल गया कुछ बोला नहीं, चला गया वहां से। तो इस प्रकार, तो इसलिए भगवान कृष्ण इतना कितना कृतज्ञ है, अर्जुन के प्रति इतना, या पांडवों के प्रति इतना कृतज्ञ किस लिए? इतना कष्ट उन्होंने उठाया इसीलिए इतना कृतज्ञ। इतना ही नहीं, सारथी बन गया। सारथी मतलब कार ड्राइवर, रथ सारथी उससे भी कम है, क्योंकि कार ड्राइवर को हम लोग प्रेम से बोलते हैं प्रभु जी उस साइड जाइए, इस साइड जाइए, प्रेम से नहीं बोलेंगे पता नहीं छोड़ के चले जाएंगे तो लेकिन उस समय में ऐसे नहीं था सर, क्योंकि सारथी को जो रथ चलाते थे तो रथ में जो योद्धा है, योद्धा को इतना उसका एंग्जाइटी रहता है, इतना कब एक क्षण में भी एक क्षण थोड़ा इधर उधर किया तो उसका जीवन खतरे में रहता है।
तो इसलिए बोलने के लिए समय नहीं रहता। तो बोलने के लिए समय नहीं रहता है तो फिर क्या करते हैं, मान लीजिए दाहिने जाना है तो योद्धा तो ऊपर रहता है, योद्धा ऊपर बैठे रहते हैं और सारथी नीचे बैठे रहते हैं। तो दाहिने जाने तो दाएं तरफ उसको लात मारते हैं, और बायां जाना है तो बाएं तरफ उसको लात मारते हैं बायां पांव से, और सीधे जाना है तो बीच में उसको लात मारते हैं। बोलने के लिए समय नहीं रहता। तो इस प्रकार उनको रथ घुमाते हैं। तो वैसे कृष्ण तो वैसे पोस्ट कृष्ण ने लिया। ऑफ कोर्स अर्जुन ने तो लात नहीं मारा होगा, उल्टा कृष्ण खुद उसको रथ इधर उधर लेके चला जाता, वो अलग बात है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ वैसे पोस्ट कृष्ण ने ले लिया। जब कृष्ण ने ऐसे पोस्ट लिया, लास्ट में जब युद्ध हुआ अर्जुन का कर्ण के साथ, तो फिर कर्ण को बोला अच्छा कृष्ण का अर्जुन का रथ सारथी हुआ कृष्ण, तो कर्ण को भी ऐसे सारथी चाहिए। उसको उसके कृष्ण के लेवल में तो कोई नहीं मिलेगा, कम से कम ऐसे प्रकार का कोई सारथी चाहिए। कौन बनेगा इस प्रकार सबको पूछ रहे। दुर्योधन बोला ठीक है मैं इसको पूछता हूँ। उस समय सबसे बड़ा योद्धा था शल्य को पूछता हूँ। जाके शल्य से पूछा तो शल्य इतना गुस्सा हो गया, वो बोले कर्ण का सारथी मैं बनूंगा, मैं सारथी बनूंगा, मैं यहाँ पर सेनापति बनने के लिए आया, मेरे को सारथी बनने के लिए बोलता है, अभी मैं युद्ध भूमि छोड़ के चला जाऊंगा। ऐसे करके बोल के वो चले जाने, वो बैग पैक कर लिया, बैग पैक करके बाहर गेट तक चला गया। फिर दुर्योधन जाके उसका पेड़ पकड़ लिया, पेड़ पकड़ के कुछ तो ये करके वो करके फिर शल्य को सामने, शल्य क्या है वो नकुल सहदेव का मामा है। तो उन्होंने सोचा अच्छा ये दुर्योधन इतना नाटकबाजी कर रहे हैं, उसको मैं धोखा दूंगा। बोले ठीक है करना कहिए सारथी बनूंगा। सारथी बना और ठीक समय में उन्होंने रथ छोड़ दिया। रथ चलाना बंद कर दिया वो। तो ऐसे सारथी बनाओ। तो शल्य कहाँ, कृष्ण कहाँ, और कृष्ण बन गया कृष्ण अर्जुन का सारथी, और सब समय अर्जुन का कोई और रक्षा कर रहा था। कहाँ रक्षा किया उन्होंने। एक योद्धा था, का नाम शायद भगदत्त था। उनके पास एक अस्त्र था, सबसे बड़ा अस्त्र। जानते हैं आप लोग कौन सा अस्त्र है सबसे बड़ा अस्त्र? ब्रह्मास्त्र है ना, सब जानते हैं ना। उससे भी बड़ा अस्त्र है नारायण अस्त्र। उनके पास नारायण अस्त्र था। नारायण अस्त्र मतलब वो अगर चलाएंगे तो कोई भी जीवित नहीं रहेंगे, सिर्फ नारायण को छोड़ के, और कोई भी जीवित नहीं रह सकता। तो ये जो योद्धा था शायद भगदत्त था, तो उन्होंने नारायण अस्त्र चलाया, अर्जुन को मालूम नहीं था। तो रथ चला रहा था कृष्ण, अर्जुन इतना सारा बाण आते रहता था अर्जुन के ऊपर, इधर उधर से बाण आता था, और अर्जुन के ऊपर एक कवच रहता है। तो बाण आता है तो फिर ऐसे ही महाभारत में विश्लेषण किया गया है कि बाण को तोड़ देते थे, मतलब खुद बाण चलाते थे और उसको बंद करके उसको रास्ता में रोक देते हैं, और कुछ बाण वो उनके ऊपर आ जाता था, और उनके ऊपर उनका अर्जुन के पास शक्ति भी था और उनके पास कवच भी था, तो वो उससे ऊपर कुछ होता नहीं। तो उन्होंने सोचा नहीं ये नारायणास्त्र है। तो नारायणास्त्र आ रहा था, अर्जुन को मालूम ही नहीं था। तो कृष्ण चला रहे थे, सारथी बने थे, घोड़ा उनको चला रहे थे। अचानक घोड़ाओं को छोड़ दिए, धड़ करके कृष्ण खड़े हो गए, और जो अस्त्र जो आ रहा था वो कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। तो अर्जुन चकित हो गया, जनरली ऐसे सारथी कभी नहीं करता। सारथी का काम रथ चलाने का, अस्त्र लेने का नहीं, और रास्ता सारथी को प्रोटेक्ट रक्षा करने का जो कर्तव्य होता है योद्धा का। तो कृष्ण से पूछे कि आप ऐसे क्यों खड़े हो गए, ये तो ठीक नहीं है, मेरा काम आप क्यों कर रहे? बोला अरे मूर्ख, वो जो अस्त्र आया वो कोई साधारण अस्त्र नहीं है, वो नारायण अस्त्र है। नारायण को छोड़कर और किसी के ऊपर वो जाके किसी को लगेगा नारायण को छोड़ के, उसका मृत्यु तुरंत हो जाएगा।
इसलिए मैं खड़ा हुआ, तुमको क्या मालूम है। तो इस प्रकार से। और एक बार क्या हुआ, कर्ण के साथ जब युद्ध हो रहा था तो एक पहले, बहुत पहले, एक जब मायासुर का जब अर्जुन और कृष्ण खांडव धारण कर रहे थे तो उसमें एक सांप, उसका नाम अश्वपति, ऐसा मेरे को याद है। तो वो निकल गया और वो वहां से बाहर निकल गया और उसका दहन नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने अपने मन में, उनका जो जितना भी परिवार के लोग सब पे दहन हो गए, तो उनका मन में प्रतिकार का भाव था, प्रतिशोध का भाव था। तो कर्ण और अर्जुन के बीच में युद्ध हो रहा था, तो कर्ण के जो